हम देवी काली की मूर्ति देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि वह भगवान शिव के ऊपर जीभ बाहर निकाले हुए क्यों खड़ी हैं। एक समय विश्व असुरों से भयभीत था। वे देवताओं को उखाड़ फेंकना और पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते थे। उनका मुखिया रक्तबीज था। उसे वरदान दिया गया था। इस वरदान से रक्तबीज की शक्ति हर बार उसके रक्त की एक बूंद गिराने पर 1000 गुना बढ़ जाती थी। वे आगे आए और देवता क्रोध से कांपने लगे। राक्षसों ने पृथ्वी और उसके निवासियों को तबाह कर दिया। देवताओं ने अपनी शक्ति की ओर रुख किया। देवी दुर्गा आगे बढ़ीं। देवताओं के हथियारों से लैस होकर दुर्गा एक बाघ पर सवार होकर युद्ध में उतरी। रक्तबीज और देवी के बीच युद्ध शुरू हो गया। मां दुर्गा आक्रमण करती रहीं। रक्तबीज का खून हर जगह फैल गया। रक्त की प्रत्येक बूंद से उसके जैसे 1000 और राक्षस पैदा हो गए। रक्तबीज के रक्त के पोखरों से पूरी सेनाएं उठीं। हजारों की संख्या में राक्षस देवी पर आगे बढ़े। वे हाथियों और घोड़ों से चलने वाले रथों पर सवार थे। वे देवी की दुविधा पर हंसे और चिल्लाए। यह देखकर दुर्गा क्रोधित हो गईं। इस एकाग्रता से भयानक काली उत्पन्न हुई। इस शक्तिशाली भयानक देवी की भीषण गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वे राक्षस जो शक्तिशाली देवी के निकट खड़े थे, ऊर्जा के भीषण क्रोध में भस्म हो गए। काली का उदय हुआ। उनके पास खून से लाल आंखें, काली त्वचा, लाल जीभ और जंगली कच्ची शक्ति प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी, और उनके माथे से चमकती हुई तीसरी आंख थी। उन्होंने राक्षसी सेनाओं पर अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि घुमाई। उनकी दृष्टि की घातक पकड़ से आधे लोग बेजान हो गए। उसने एक जोरदार और डरावनी चीख निकाली और काली के पैरों पर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सेनाओं के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद महान देवी का फिर से रक्तबीज से सामना हुआ। काली ने राक्षस की बगल में छेद कर दिया और बहते खून को अपनी जीभ से पकड़कर तुरंत पी लिया। इस बार उसे अपने खून से और राक्षस पैदा करने का मौका नहीं दिया गया। काली ने उसे हवा में ऊंचा उठा लिया ताकि वह उसके शरीर से खून आसानी से निकाल सके। काली के लिए अपना विजय नृत्य शुरू करने का समय आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी चीज उसे रोक नहीं पाएगी, और फिर से दुनिया ढहने के कगार पर थी। कुछ तो करना ही था, और जल्द ही। देवताओं ने शिव से बहुत देर होने से पहले काली की मदद करने और उन्हें शांत करने का अनुरोध किया। शिव ने काली को पुकारा, लेकिन वे उसे सुन नहीं सके। शिव ने फिर पुकारा, लेकिन फिर भी उनकी बातें अनसुनी हो गईं। शिव ने स्वयं को उनके चरणों के नीचे गिरा दिया। काली ने अपना उन्मादी नृत्य जारी रखा और अपने पति की जान लगभग ले ली। कुछ क्षण बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि यह वास्तव में उनके पति शिव थे, जो उनके चरणों में लेटे हुए थे। इससे वह शीघ्र ही अपने क्रोध से बाहर आ गईं, और वह एक बार फिर शांत देवी बन गईं। एक बार फिर विश्व को पूर्ण विनाश से बचा लिया गया। शिव की त्वरित और निस्वार्थ सोच ने देवी के विनाश नृत्य को संतुलित कर दिया था। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और जय माता दी लिखें।